नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के जितने चाहने वाले और जितने शुभचिंतक अदालतों में पहुंच रहे हैं, उसे देख कर के कई बार तो लगता है कि कुछ ज़्यादा ही लोकप्रिय हैं। इनके चाहने वालों की जो कतार है, वो कुछ ज़्यादा ही लंबी है और इसको दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास पास संसाधन इतने हैं कि वो किसी को भी, किसी भी रूप में अदालत में ले जाकर के खड़ा कर सकती है। अभी पिछले सप्ताह एक याचिका खारिज की थी दिल्ली हाई कोर्ट ने और वो याचिका किसके नाम से थी? हम भारत के लोग। और उसमें लॉ स्टूडेंट ने वो याचिका दाखिल की थी और उसमें मांग क्या की गई थी? उसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने भी मामलों में जांच पड़ताल चल रही है, सारे केसों में, सब केसों में इनको अंतरिम जमानत देकर के जेल से बाहर कर दिया जाए और तब तक इनको बाहर रहने की अनुमति दी जाए जब तक कि इनका मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल है, यानी मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। अब वो कौन लॉ स्टूडेंट था, इतना मेधावी और इतना केजरीवाल का शुभचिंतक? हेमंत सोरेन भी तो जेल में बंद है भाई। वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ही बंद है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री है। तो उनके लिए तो कोई लॉ स्टूडेंट इस तरीके से निकल करके बाहर आ नहीं रहे हैं। अब वो याचिका खारिज भी हुई थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को पेश करने वाले और मांग करने वाले पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका था। लेकिन एक याचिका फिर से दाखिल कर दी गई। वैसे तो इस याचिका का भी दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को यानी 1 मई को निस्तारण कर दिया। इस याचिका को भी खारिज कर दिया, पर इस बार जुर्माना नहीं लगाया, सिर्फ फटकार लगाई और फटकार भी थोड़े अलग अंदाज में लगाई गई है। मांग क्या की गई थी? ये भी एक लॉ स्टूडेंट है और इन्होंने ये मांग की कि साहब, जेल में बंद जो नेता हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको प्रचार की अनुमति क्यों नहीं दे देते हैं? यानी इनके जो कैंडिडेट खड़े हैं, दिल्ली में 4 कैंडिडेट खड़े हैं लोकसभा चुनाव के लिए। पंजाब में तो 13 की 13 सीटों पर इनके कैंडिडेट हैं, गुजरात में 2 लड़ रहे हैं, हरियाणा में भी 1 लड़ रहा है कुरुक्षेत्र से। तो इस याचिका में लॉ स्टूडेंट जाकर के मांग कर रहा है दिल्ली हाई कोर्ट से कि साहब, इनको जेल से ही, जेल में बंद रहते हुए ही, क्योंकि जेल से बाहर तो आ नहीं पा रहे हैं सर जी, तो अब एक और तरीका अपनाने की कोशिश की गई, एक और याचिका लगवाई गई और वो स्टूडेंट के नाम पर लगवाई गई कि मैं लॉ स्टूडेंट हूं। तो उसमें कहा गया कि साहब, जेल में बंद जो नेता हैं, वर्चुअल मोड में चुनाव प्रचार करने की उनको इजाजत दे दी जाए और इसके लिए चुनाव आयोग एक तंत्र भी बनाए, एक व्यवस्था बनाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने न केवल इस याचिका पर नाराजगी जाहिर की, बल्कि इसे खारिज कर दिया और जुर्माने की चेतावनी भी दी। दिल्ली हाई कोर्ट के जो कार्यकारी जस्टिस हैं, मनमोहन, उनकी अध्यक्षता में ये बेंच बैठी और बेंच ने याचिका दाखिल करने वाले से पूछा कि इसकी अनुमति हम क्यों दें? यानी जेल में जो नेता बंद हैं, उनको चुनाव प्रचार की अनुमति क्यों दें? आप हमसे मतलब एक नया कानून बनाने के लिए कह रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं, जो मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ बात है। और इतना ही नहीं,
याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर हम ऐसी कोई अनुमति देते हैं तो जेल में बंद सभी खूंखार अपराधी राजनीतिक दल बना लेंगे। फिर तो दाऊद इब्राहिम भी जो है वो चुनाव लड़ेगा और जेल से प्रचार करेगा। कोर्ट ने आगे कहा कि कोर्ट राजनीतिक पचड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहती है, लेकिन हर कोई चाहता है कि कोर्ट राज मामले में प्रवेश ही नहीं करे, उस पर फैसले भी करे। और ये तो आप जानते ही हैं कि अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए थे। 1 अप्रैल को इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और 1 अप्रैल से अब 1 मई है, यानी ठीक 1 महीने से अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ के वासी हैं। उनका जो पता है वो तिहाड़ जेल है। और ये जनहित याचिका के नाम पर जो याचिका दाखिल की थी, ये स्टूडेंट कौन है? ये अमरजीत गुप्ता नाम का कोई लॉ स्टूडेंट है। और याचिका में इन्होंने ये कहा कि साहब, लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद कई राजनेताओं की गिरफ्तारी से वो परेशान है। और ये भी दलील दी गई कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव से कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वजह से वो अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं और पार्टी का संदेश दिल्ली की जनता तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। मतलब पार्टी का संदेश अगर कोई देगा तो वो अरविंद केजरीवाल है। उनकी पत्नी जो पिछले कुछ दिनों से रोड शो कर रही हैं या दूसरे लोग घर 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 जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनके द्वारा संदेश नहीं पहुंच पा रहा है। इनके हिसाब से अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही जब प्रचार किया जाएगा या उनको अनुमति दी जाएगी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तभी वो होगा। तो कोर्ट ने जो है जुर्माना तो नहीं लगाया, लेकिन इनको चेतावनी जरूर दी है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि आम आदमी पार्टी के पास संसाधनों की तो कोई कमी नहीं है। अब देखिए ना, निचली अदालतों में संजय सिंह की भी पैरवी होती थी, उनके लिए भी वकीलों की एक फौज खड़ी हुई थी, टीम खड़ी हुई थी। मनीष सिसोदिया भी करीब-करीब 14-15 महीने से अंदर हैं। उनके लिए भी हर स्तर की अदालत में याचिकाएं लगती हैं। जमानत की याचिका भी है, दूसरी भी हैं। वहाँ भी वकीलों के जरिए ही पैरवी होती है। विजय नायर हों, अब अरविंद केजरीवाल हों, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हों, सबके लिए वकील खड़े किए गए हैं और वो सब पैरवी कर रहे हैं। और अब ये जनहित याचिका के नाम पर लॉ स्टूडेंट्स को पकड़-पकड़ करके या प्रेरित करके उनको अदालतों में खड़ा किया जा रहा है कि साहब अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए। मतलब आप इनका डेस्परेशन देखिए कि ये हर वो तौर तरीके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो संभवतः इससे पहले किसी और के लिए शायद ही आजमाए गए हों। वरना तरीके वो भी हैं जो इनके रूटीन में अलग-अलग जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो याचिकाएं लगा ही रहे हैं, उन याचिकाओं पर सुनवाई हो ही रही है। ये दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे, अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए गए थे। वहां से जब इनको निराशा लगी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन लगातार सुनवाई हो चुकी है। फिर से शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल ईडी से पूछे हैं 4-5 और उनका जवाब ईडी देगी। उसके बाद फिर आगे बहस होगी और सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। यानी इतने संसाधन इनके पास हैं और हो भी क्यों नहीं। आखिर मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अभी तक भी उन्होंने कोई इस्तीफा तो दिया नहीं है और उनके इस्तीफा ना देने पर पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है
और निर्लज्ज तक बता दिया है अरविंद केजरीवाल को कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को गिरफ्तार किया गया हो और वो जेल में बंद हो और फिर भी पद ना छोड़ने को तैयार हो। इससे पहले अगर किसी के खिलाफ कोई मामला है, उसकी गिरफ्तारी हो रही है, तो वो गिरफ्तारी से पहले ही पद छोड़ता रहा है। ये पहले व्यक्ति हैं जिनके बारे में निर्लज्ज शब्द का प्रयोग अमित शाह ने किया है एक चैनल के साथ में। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम वो लगी हुई है इस चीज के लिए कि इतना बड़ा शराब घोटाला होने के बावजूद एक तो उसको पूरी तरीके से फेक साबित किया जाए कि साहब कोई चवन्नी भी बरामद नहीं हुई तो आप कैसे साबित करोगे। लेकिन ईडी और सीबीआई के पास तमाम दस्तावेज हैं, मनी ट्रेल है, लोगों की गवाहियां हैं, तमाम चीजें होने के बावजूद ये अगर अपने आप को कट्टर ईमानदार ही बता रहे हैं अभी तक भी और जेल से बाहर निकलने के रास्ते तलाश कर रहे हैं और लोगों को खड़ा कर रहे हैं ले जा करके, तो फिर आप इनकी हिम्मत की दाद तो देंगे कि आप अलग-अलग मामलों में कई तरह की जांचों का सामना कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई कह रही है कि हमारे पास सबूत हैं कि ये मुख्यमंत्री के नाते भी जिम्मेदार हैं। नई आबकारी नीति बनाने, साउथ ग्रुप से 100 करोड़ की रिश्वत लेने, उसको गोवा के विधानसभा चुनाव में खर्च करने, जिनके जरिए वो पैसा पकड़ा गया है, वो भी चनप्रीत सिंह गिरफ्तार है। बयान हैं कई लोगों के। इसके बावजूद अगर कोई अपने आप को अभी पाक साफ ही बता रहा है, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि मानसिक तौर पर ये लोग कितने, वो कहते हैं ना कि कोई बहुत शातिर अपराधी पकड़ा जाए तो आसानी से टूटता नहीं है। वो मानसिक रूप से इतना मजबूत हो चुका होता है, तो वैसी ही हालत इनकी है कि हार मानने को तैयार नहीं है। और इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी बयान आप देखिए, वो लगातार ये कह रही हैं कि मेरे पति को जबरन जेल में डाल रखा है। जबरन जेल में किसको डाला जाता है? अरे भाई, एक राज्य का मुख्यमंत्री है, गिरफ्तार हुआ है, 9 समन उसको दिए गए थे ईडी की तरफ से, 9 समन की अनदेखी की है उन्होंने, उसके बाद गिरफ्तार हुआ है और अदालत ने उनको जेल भेजा है। अदालत किसी को जबरन जेल नहीं भेजती है। कुछ कानून होते हैं, कुछ प्रावधान होते हैं, कुछ एक्ट होते हैं, धाराएं हैं। उन धाराओं को देखने के बाद जो दस्तावेज सामने प्रस्तुत किए गए हैं, उनको देखने के बाद तब अदालतें जो हैं वो फैसला करती हैं कि इनको जेल भेजा जाए या घर भेजा जाए। लेकिन आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी और इधर तो कोविशील्ड को लेकर के जिस-जिस तरह के बयान ये लोग दे रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, वो भी अपने आप में देखने वाली घटना है कि ये लोग इतने गंभीर एलिगेशनों का सामना करने के बावजूद इतनी हिम्मत तो रखते हैं कि अभी भी प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।